अब बात हर हिंदुस्तान की सेहत की। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में रहने वाले लोगों की औसत उम्र 10 साल बढ़ गई है। 1999 की तुलना में जहां भारतीयों की औसत उम्र 60 साल थी, वो 2019 में 70 साल हो चुकी है। लेकिन इस खुशखबरी में एक कंडीशन भी है, वो ये कि आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। भारत में उम्र की बढ़ोतरी के साथ बीमारियों का खतरा भी बढ़ा है। इसलिए आज आप उन बीमारियों को नोट कर लीजिए जो आपकी सेहत को नजर लगा सकती है। दस साल में बड़ी हिंदुस्तानियों की उम्र, लेकिन बीमारी और परेशानी के साथ। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए या लंबी, ये आपकी बीमारी तय करेगी। मोटापा, शुगर, बीपी और कोरोना हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की उम्र बढ़ रही है, लेकिन इस उम्र के साथ आपको बहुत सी बीमारियों से भी लड़ना पड़ेगा। अब आपको तय करना होगा कि बीमारियों के साथ जीना है या बीमारियों के बिना, क्योंकि जिस स्पीड से उम्र बढ़ रही है उससे कहीं ज्यादा स्पीड से बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। यह आपको डराने वाली नहीं, बल्कि आपको आपकी सेहत के प्रति सावधान करने वाली बात है। दुनिया के सबसे भरोसेमंद मेडिकल जर्नल में से एक द लांसेट में की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रहने वाले लोगों की औसत उम्र 1990 के बाद बढ़ी है। औसत उम्र की बढ़ोतरी करीब 60 से बढ़कर 70 साल हो गई है। अगर राज्यों की बात करें, केरल में रहने वाले लोगों की औसत उम्र करीब 77 साल है, जबकि उत्तर प्रदेश में 67 साल के करीब है। यानी देश के राज्यों में सेहत की स्थिति में बहुत अंतर है। इसकी सबसे बड़ी वजह है देश के राज्यों में बढ़ती बीमारियां, प्रदूषण और मेडिकल सुविधाओं में बहुत अंतर है, और यही कारण है जिसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। अब ये भी समझ लीजिए कि इस रिसर्च को करने वाले वैज्ञानिकों ने किस आधार पर औसत उम्र बढ़ने का फॉर्मूला तैयार किया है। इसके लिए दुनिया भर के 200 देशों में मौत के 286 कारण और 369 बीमारियों की लिस्ट तैयार की गई। जिसके आधार पर यह रिजल्ट सामने आया कि 1990 के बाद भारत में रहने वाले लोगों की उम्र करीब 10 साल बढ़ गई है। लेकिन भारत में हेल्थ एक्सपर्ट इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं मानते, क्योंकि जिस संख्या में भारत के लोगों में बीमारियों की संख्या बढ़ी है, उसकी तुलना में औसत उम्र का बढ़ना कोई नई बात नहीं है। यह सिलसिला भारत में लंबे वक्त से चलता आ रहा है। लेकिन मौजूदा दौर में भारत के लिए एक तरफ कोरोना वायरस और वायु प्रदूषण और दूसरी तरफ मोटापा और हाई ब्लड शुगर सबसे बड़ी समस्या है। अब भारत में मौत बांटने वाली उन बीमारियों की लिस्ट देख लीजिए जिसने पिछले साल यानी 2019 में सबसे ज्यादा लोगों की जान ली। इनमें वायु प्रदूषण से मरने वाले लोगों की संख्या 16,70,000 थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर हाई ब्लड प्रेशर रही। इस बीमारी की वजह से देश में 14,70,000 लोगों की जान गई। तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों जैसे कैंसर, कार्डियक वैस्कुलर बीमारियों से देश में 12,30,000 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा गलत लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से 11,80,000 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज से होने वाली गंभीर बीमारियां हिंदुस्तान के 11,20,000 लोगों की मौत का कारण बनी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में भारत में गर्भवती महिलाओं में मौत की दर कम हुई है। इसके अलावा छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण जैसी मेडिकल सुविधाओं से मौत के आंकड़ों में कमी लाई गई है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि भारत में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा काफी बड़ा है। इसके अलावा दिल संबंधी रोग जो कुछ समय पहले तक 5वें नंबर पर हुआ करते थे, वो अब देश में पहले नंबर पर हैं। यानी दिल संबंधी बीमारियां देश में मौत की बड़ी वजह बन रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में सबसे ज्यादा 58% मरीजों की संख्या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी कैंसर, किडनी, लिवर, हाइपरटेंशन और ब्लड शुगर जैसी बीमारियों की है। साल 1990 में इन बीमारियों के मरीजों की संख्या और मौत का आंकड़ा लगभग 2 गुना हो चुका है। लेकिन मौजूदा वक्त में उत्तर भारत में रहने वाले लोगों की सेहत के लिए बुरे दिन शुरू हो चुके हैं।
इन बुरे दिनों का नाम है वायु प्रदूषण। देश में पिछले साल वायु प्रदूषण की वजह से 16 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम की प्रदूषण रोकने की तैयारी नहीं है। इसका सबसे ज्यादा खतरा दिल्ली और आसपास के लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ के लोगों को एक एक सांस के लिए लड़ना होगा। कई वर्षों की कोशिश के बावजूद पंजाब और हरियाणा के खेतों में पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये धुआं दिल्ली की हवा को जहरीला बना चुका है। आज दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 300 के पार पहुंच गया है। अभी तो शुरुआत है, दिवाली और सर्दियों का स्मॉग तो अभी बाकी है। आप ये भी समझ लीजिए किस तरह से प्रदूषण आपके फेफड़ों से सांस लेने की ताकत छीनने के अलावा और आपको दूसरी गंभीर बीमारियां देता है। प्रदूषण काल में वातावरण में नमी के चलते सबसे ज्यादा हमला कोरोना वायरस का होगा। इसके अलावा वायु प्रदूषण की वजह से डायबिटीज के मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी। ब्लड प्रेशर और दिल के मरीजों के लिए ये प्रदूषण बीमारी बढ़ा देगा। ऐसे में आपकी बढ़ती उम्र के साथ बीमारियों का खतरा भी कई गुना बढ़ना तय है। ऐसे में लंबी उम्र की उम्मीद में आपको बीमारियों से लड़ना होगा, तभी जिंदगी जीने का सुख मिलेगा, वरना बीमारी आपकी सेहत को खराब करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।